नमस्कार दोस्तों, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग और सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब पर। तो आज की जो हिंदी व्याकरण की क्लास है, ये एक महत्वपूर्ण क्लास है। यह क्लास, जैसा कि आपको पता है, परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है हिंदी की क्लास। तो आज हम इस क्लास को आसान भाषा और उदाहरण के साथ समझेंगे, ठीक है। जो कि ये जो क्लासेस हैं आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। चलिए समय को न गंवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा क्या शुरू हो गया? अध्याय 5। इसमें है पद परिचय। तो पद परिचय किसको बोलते हैं? एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब पद कहलाता है, और वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसा कि किसी भी वाक्य में आया हुआ शब्द कि कौन सा पद है, उसका क्या रूप है, उसका काम क्या है, इस तरीके से, ठीक है। आसान भाषा में एक और है इसका परिभाषा, पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है, ठीक है। इसकी कई परिभाषाएं हैं, तो और देख लेते हैं। पद परिचय, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उनके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। देखिए, जो ये टॉपिक हम करा रहे हैं, ये शायद ही कहीं कहीं मिल जाएगा आपको इतना डीपली हिंदी क्लासेस। और जहाँ तक उम्मीद है कि जो बच्चे क्लासेस ले रहे होंगे अदर टीचर से, अदर कोचिंग से, तो अगर पहली बात तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा और अपने नोट्स मुझे सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। और हमें कमेंट भी कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि ये जो पद परिचय वगैरह है और कुछ टॉपिक हमने करा दिया है, क्या वो आप लोगों को सिलेबस में करवाया गया है, ठीक है। हमें बस बताइएगा आप लोग। और इसी के आगे है, पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त पदों को अलग करके प्रत्येक पद का परिचय दिया जाता है तथा उसकी व्याकरणिक विशेषताएं और कार्य बताए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम किसी शब्द के बारे में पूरा बताते हैं कि वह संज्ञा है या सर्वनाम, उसका लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल क्या है, उसी को हम क्या बोलेंगे? पद परिचय बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे? पद परिचय बोलेंगे। जैसे कि वह किताब पढ़ रहा है, तो वह क्या है? पुरुषवाचक। जैसे कि लिंग हमने बताया था, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अन्य पुरुष, एक वचन, कर्ता, कारक सब इसमें आ गए, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए, अच्छा लड़का पढ़ रहा है, तो अच्छा क्या है? गुणवाचक विशेषण हो गया, लड़का की विशेषता बता रहा है, ठीक है। फिर है पद परिचय के भेद। तो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। पहला में संज्ञा शब्द, दूसरा सर्वनाम शब्द, तीसरा विशेषण शब्द, चौथा क्रिया शब्द, पांचवा अव्ययी शब्द, ठीक है। और देखिए, अव्यय शब्द में जैसे कि हमने पीछे करवाया था आप लोगों को, विकारी और अविकारी शब्द में जब हम करवाए थे, तो उसमें भी उसके भेद थे, ठीक है। और उसके भेद में भी जो उसके आगे का था उसमें क्रिया विशेषण था। उसमें भी जो संबोधक वाचक, संबोधक बोधक शब्द हो गया, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, मतलब ओवरऑल जो व्याकरण है ना, जो ये आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, अव्यय के जो पार्ट्स है, यानी संबंध बोधक हो गया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, जैसे आपका इंग्लिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, उसी तरीके से ये भी है, ठीक है। तो जो आपका आधा से ज़्यादा व्याकरण है वो इस पे ही रुका हुआ है। किस पे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्योंकि इसके अंदर में ही सारी चीज़ें अलग अलग पार्ट्स को बांट बांट के और इन सबको उसमें ऐड किया गया है। तो अव्यय शब्द में क्या है? क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय, संबोध बोधक शब्द का पद परिचय, समुच्चय बोधक पद का शब्द का पद परिचय और विस्मयादि बोधक शब्द का पद परिचय। अब इसमें देखेंगे
पहला क्या आता है, संज्ञा शब्द का पद परिचय। तो संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक तथा उस शब्द के क्रिया से संबंध को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तथा उस शब्द के क्रिया से संबंध को व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, संज्ञा के शब्द के पद परिचय के लिए संज्ञा का भेद। ठीक है, लिंग, वचन, कारक, ये तो हो गया। फिर उसी लाइन में ये दिया है तथा उस शब्द के क्रिया से संबंध को। ठीक है, उस शब्द के क्रिया के संबंध को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे राजेश ने रमेश को पुस्तक दी, तो राजेश और रमेश क्या हो गए, संज्ञा हो गए। ठीक, और क्या था यहाँ पे, क्रिया क्या हो गया, पुस्तक देना। किसको, राजेश ने रमेश को, संबंध क्या है, रमेश को। ठीक है, तो राजेश संज्ञा, व्यक्तिवाचक पुल्लिंग, एक वचन। देख रहे हैं, राजेश क्या हो गया, संज्ञा भी हो गया और व्यक्तिवाचक भी हो गया और पुल्लिंग भी हो गया और एक वचन हो गया। ने के साथ कर्ता कारक, जो ने है क्या हो गया, के साथ कर्ता कारक हो गया। ठीक है, दी क्या हो गई, यानी किताब जो दी यहाँ पे है, ये क्या है, क्रिया का कर्ता हो गया। अब रमेश क्या है, तो रमेश भी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है। दी क्या है, क्रिया का कर्म है। को क्या है, के साथ कर्म कारक है। ठीक, वाक्य क्या है, एक वाक्य और है, नेपाल चीन से हथियार लेता है। तो नेपाल क्या है, इसमें संज्ञा है, मतलब संज्ञा है, नाम है शहर का, सॉरी देश का। जैसे हमने पढ़ा था संज्ञा का परिभाषा, तो उसमें बताया था एग्जाम्पल में, और उसके भी अंदर क्या आता था, व्यक्तिवाचक। ठीक, फिर इसमें है पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पद परिचय में जो संज्ञा शब्द का पद परिचय होगा, उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो वो उसको इस तरीके से लिखेंगे, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। ठीक है, नेपाल चीन से हथियार लेता है, तो नेपाल भी संज्ञा हो गया, चीन भी संज्ञा हो गया। नेपाल व्यक्तिवाचक हो गया, वो भी पुल्लिंग हो गया, वो भी एक वचन कर्ता कारक हो गया। चीन क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन अपादान कारक है। ठीक है, क्योंकि अपादान कारक इसके इसलिए है, आपको पता है। से क्या हो गया, से आपको पता है, अभी आगे पढ़ाएंगे हम। से क्या होता है, ये अपदान, जब भी अपदान कारक पूछेगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा, पेपर में, एग्जाम में, तो से किस में लगेगा, अपदान के लिए। ठीक है, चलिए, ये इसलिए यहाँ पे बोला गया है चीन से, तो अपदान कारक है। हथियार क्या हो गया, हथियार संज्ञा हो गया, जातिवाचक हो गया, क्योंकि हथियार क्या है, संज्ञा तो है लेकिन जातिवाचक है, क्योंकि हथियार में कौन सा हथियार है ये तो नहीं पता है ना। लेकिन चीन क्या है, वो तो व्यक्तिवाचक ही होगा, चीन तो एक ही चीन है ना। अगर हम इंडिकेट करेंगे चीन के बारे में, तो चीन एक ही है। अगर हम हथियार के बारे में करेंगे इंडिकेट, तो हथियार तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अगला है पुल्लिंग, बहुवचन, कर्म कारक। तो फिर देखिए अब अगला क्या आता है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, संज्ञा शब्द का सब पद परिचय। चलिए, अब अगला सर्वनाम। सर्वनाम सेम जैसे कि स्टार्ट होता है संज्ञा की परिभाषा उदाहरण, उसी तरीके सर्वनाम की सर्वनाम का परिभाषा और उदाहरण, उसी तरीके से विशेषण का, उसी तरीके से क्रिया विशेषण का, सारी चीज़ें हो गई। तो जो चीज़ें हम स्टार्टिंग में पढ़े हैं, वही इसके अंदर में क्या रखा गया है, इसके अंदर में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण को रख के इनको बांटा गया है अलग अलग उदाहरण के तौर पर। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम शब्द का परिचय क्या आ जाएगा इसमें, पद परिचय में। सर्वनाम शब्द के पद परिचय के लिए सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध तथा पुरुष पर विचार किया जाएगा। जैसे क्या है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। देखिए यहाँ से आप लोगों का दो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहला तो ये कि ये सर्वनाम शब्द का पद परिचय हो गया, ये किसका मैं परिभाषा बता रही हूँ, प्लस क्या है इसका उदाहरण सहित। अब देखिए यहाँ से जो आपका उदाहरण एग्जाम्पल जो एक्स्ट्रा में आ रहा है, ये तो इसका है ही पद परिचय का, सर्वनाम शब्द के पद परिचय का उदाहरण तो है ही, लेकिन अब इसमें जो एक एक चीज़ों को तोड़ा गया है, उससे क्या होगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बिल्कुल डेप्थ में। ठीक है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा
कि इसमें से उत्तम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है, निम्न पुरुष कौन है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा तो उम्मीद है कर ले जाएंगे। देखिए, देख लीजिए आप लोग ध्यान से, मैं क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, इसको मैंने पहले क्लास में करवा भी दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे प्लीज़ आके देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में हिंदी की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। बाकी चलिए, यहाँ से भी हो सकता है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। तो मैं क्या है, उत्तम पुरुष हो गया। और फिर क्या है, ये पहले तो ये उत्तम पुरुष है, दूसरा क्या है, सर्वनाम है, तीसरा क्या है, पुरुषवाचक है। ठीक है, और क्या है, पुल्लिंग है। फिर है एक वचन, चलता हूँ क्या है, क्रिया का करता है। क्लियर हो गया, सॉरी, क्रिया का करता कारक। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए एक और उदाहरण, ये वही कार है, तो यह क्या है, सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक हो गया, क्योंकि कहने का भाव क्या है, ये वही कार है, एग्जैक्ट में वही क्या हो गया, वही निश्चय हो गया। ठीक है, निश्चयवाचक हो गया। अन्य पुरुष, क्योंकि कार के बारे में ये जो व्यक्ति किसी और व्यक्ति से किसके बारे में बोल रहा है, कार के बारे में बोल रहा है, तो किससे, अन्य पुरुष से। ठीक है, कार क्या है, स्त्रीलिंग है और एक वचन। ठीक है, अब देखिए तीसरा, विशेषण शब्द का पद परिचय। तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। विशेषण में, विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु विशेषण का प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन व विशेष्य के साथ उसके संबंध आदि का वर्णन किया जाता है। जैसे हमारे वीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया। तो देखिए, वीर क्या है, विशेषण है, प्लस क्या है, गुणवाचक भी है। ठीक है, मूलावस्था है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, सैनिकों, सैनिकों क्या है, विशेष्य का गुण व्यक्त करता है। ठीक है, सैनिकों विशेष्य का गुण व्यक्त करता है। तो देखिए, वीर क्या हो जाता है, वीर जो होता है, मान लीजिए किसी को ब्रेव बोलते हैं, ब्रेव गर्ल, ब्रेव बॉय। ठीक है, इस तरीके से तो उसके अंदर का हम क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं व्यक्ति के। तो पहली बात तो ये उसका एक विशेषण भी हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, उसका गुण भी हो गया, उसकी क्वालिटी भी लोग यहाँ पे बयां हो रही है वीर शब्द से। तो हो क्या आपका, विशेषण, गुणवाचक, मूलावस्था, पुल्लिंग, बहुवचन, सैनिकों, विशेष्य का गुण व्यक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक दो तीन और एग्जांपल देख लें। एक ही है, यह सपेरा बहुत चतुर है। तो यह क्या है, विशेषण हो गया आपका, क्या हो गया, विशेषण हो गया। फिर क्या है, सार्वनामिक हो गया। तो जैसे कि आपको पता है, यह जो है, यह क्या है, यह सर्वनामिक भी है और विशेषण भी आता है। लेकिन हमें ये देखना है कि ये किस जो, ठीक है, हम पहले यह को हटा ही देते हैं। अगर आपको लगेगा कि मैम यह तो आप दोनों में ला रही हैं, आप सर्वनाम में भी ला रही हैं और विशेषण में भी ला रही हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम यह को छोड़ देते हैं ना, आगे वाला क्या कह रहा है, आगे की जो लाइनिंग है वो क्या कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, सपेरा है, सपेरे के बारे में क्या बता रहा है, उसकी चतुरता को बता रहा है। जो सपेरा है, बीन बजाता है, उसकी चतुरता किस तरह की है, कितना चालाक है। ठीक है, तो विशेषता बता रहा है ना, तो विशेषता आ रही है उसके अंदर का। ठीक है, तो यहाँ पे यह क्या लिखेंगे, विशेषण, विशेषण, सर्वनामिक, पुल्लिंग, एक वचन, सपेरा क्या है, संज्ञा की विशेषता है। ठीक है, फिर है चतुर। चतुर में विशेषण हो गया, गुणवाचक हो गया। चतुर, चतुर तो आपका विशेषण भी है और एक गुण भी, एक क्वालिटी भी है इंसान के, चतुर होना, क्लेवर। ठीक है, क्लेवरिटी, व्यक्ति का क्या होना, चतुर होना, चालाक होना। फिर है पुल्लिंग, एक वचन, सपेरा, विशेष्य का विशेषण। सपेरा मतलब क्या है, विशेष्य का विशेषण। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी जो भी होगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और वहाँ से अपना प्रश्न भी पूछ लीजिएगा अगर समझ में नहीं आएगा तो। फिर एक क्रिया शब्द का परिचय। अब देखिए, चौथा क्या आ गया, क्रिया शब्द का परिचय। क्रिया क्या आ गया, वर्ब हो गया। तो वर्ब तो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। क्या होता है, किसी कार्य का करना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। देखिए, क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य
काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो मारना क्या हो गया आपका, क्रिया हो गया। किसको, रावण को। किसने, राम ने। तो मारा क्या हो गया आपका, क्रिया हो गया। और ये सकर्मक भी है, पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है, पितृवाच्य भी है और भूतकाल भी है। ठीक है, भूतकाल मतलब मार मार दिया है, मारा, अभी मारने जा रहा है। और मारेगा यानी ना भविष्य है ना ये वर्तमान में, भूतकाल यानी मार चुका है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली चुका है नहीं, इनडायरेक्टली बोला है। राम ने रावण को मारा यानी वर्षों की बातें हैं, चाहे अभी कुछ दिनों की बातें हैं, लेकिन वो क्या हुआ है, भूतकाल में, यानी हमारे पास्ट में चीजें भी हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब एक और, मारा क्या है, क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म क्या है, रावण। यहाँ पे क्रिया का कर्ता क्या है, राम है। ठीक है, कर्म कौन कौन किया है यहाँ पे, तो रावण हो गया। क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल इसका, सवेरे मैं उठा। तो देखिए, उठना क्या हो गया, क्रिया हो गया, अकर्मक भी है, पुल्लिंग है, एक वचन हो गया, कितृवाच हो गया, भूतकाल हो गया। तो उठा क्या हो गया, क्रिया का कर्ता मैं, क्रियाकर्ता कौन है इसमें, मैं है। ठीक है, सवेरे मैं उठा, तो उठने की क्रिया कौन कर रहा है, ये कर्ता कर रहा है। कर्ता कौन है, मैं है। यहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर और करते जाइएगा कि एग्जैक्ट में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया एक्चुअल में होता क्या है। चलिए, पांचवा है अव्यय शब्द का पद परिचय। तो अव्यय शब्द चूंकि लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। अब देखिए, यहाँ से क्या शुरू होगा, क्रिया विशेषण शुरू होगा, समुच्चय बोधक पद परिचय शुरू होगा। ठीक है, इसमें आदि बोधक पद परिचय शुरू होगा। तो क्या है, जो अव्यय शब्द, अगर अव्यय शब्द का पद परिचय का हम परिभाषा देखते हैं, तो क्या है कि इसमें लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। पहला इसमें आता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का पद परिचय क्या है, भेद तथा क्रिया की जानकारी। क्या है, भेद तथा क्रिया की जानकारी। फॉर एग्जाम्पल, श्याम वहां गिरा था। ठीक है, श्याम वहां गिरा था। अब इसको समझते हैं। तो देखिए, वहां क्या हो गया, क्रिया विशेषण स्थानवाचक हो गया। क्रिया विशेषण स्थानवाचक यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया गया है, तो पहले आप इसको पहले लिखिएगा, दूसरा इसको, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या हो गया, स्थानवाचक, कहाँ पे, वहाँ, वहाँ पे उसकी लोकेशन, उसकी क्या बताई जा रही है, एक स्थिति बताई जा रही है कि वहाँ पे मतलब पता बताया जा रहा है कि वो कहाँ पे गिरा था। क्लियर हो गया। तो वहाँ क्या हो गया, यहाँ पे स्थानवाचक, और स्थानवाचक ये कौन सा है, तो इसे क्रिया विशेषण, क्योंकि अव्यय के बारे में बताया जा रहा है परिभाषा। गिरा था क्या है, तो गिरना क्या हो गया, क्रिया ही हो गया। उठना, गिरना, बैठना, चलना फिरना, मारना, खाना पीना क्या हो जाता है, ये क्रिया हो जाता है। ठीक है, गिरा था क्या हो गया, क्रिया का स्थान निर्देश। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जाम्पल है, मैं रोज सवेरे प्राणायाम करता हूँ। तो रोज क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कौन सा, कालवाचक है। ठीक है, क्या है, क्रिया विशेषण कालवाचक। प्राणायाम क्या होता है, तो क्रिया का समय बताकर उसकी विशेषता, यानी प्राणायाम क्या हो गया, इसकी क्रिया हो गई, वर्ब हो गया। ठीक है, ये क्रिया कर रहा है, किस क्या करने का, प्राणायाम करने का। क्लियर हो गया। अगला आता है समुच्चय बोधक। तो भेद तथा जिन दो शब्दों को मिला रहा है उसका उल्लेख होगा, भेद तथा जिन दो शब्दों को मिला रहा है उसका उल्लेख होगा। जैसे कि सीता और गीता बहनें हैं, बहनें लिखा है यहाँ पे, बहनें होंगी। ठीक है, शुद्ध है बहनें। बाकी भोजपुरी में लिख सकते हैं बहन जी, बहन जी बोलते हैं लोग। तो इसका तो नहीं, यहाँ पे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, बहनें। तो देखिए, सीता और गीता क्या है, बहनें हैं। और देखिए क्या है इसमें, और
जैसा कि हमने कल एक समुच्चय बोधक कराया था, ठीक है, तो वो विकारी और अविकारी के परपद से पढ़ाया था, उसके पार्ट्स थे क्रिया विशेषण का। इसमें भी क्रिया विशेषण है, तो ये पद परिचय का भाग है, ठीक है। देखिए, और क्या है, समानाधिकरण है समुच्चय बोधक में, संयोजक अव्यय, यानी संयोजक क्या है, दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ना। तो दो वाक्य क्या है इसमें, एक सीता हो गई और एक गीता हो गई, सॉरी, मतलब दो, हाँ हाँ, दो वाक्य ही ले सकते हैं, जैसे कि दो वाक्य, इसको जोड़ना। ये नहीं बोल सकते कि सीता एक बहन, गीता एक बहन, दो बहनें हैं, ठीक है। एंड हम डायरेक्टली इसको जोड़कर सिंपल में, सरल और संयोजक, यानी उसको इकट्ठा हम अलग से उसको मतलब क्या कर सकते हैं, तोड़कर, ठीक है, उसको जोड़ देते हैं, संयोजक कर देते हैं। तो उसको इतना घुमा फिरा के चीज़ों को क्या बतलाना, बता भी सकते हैं ऐसे कि सीता गीता बहनें हैं। तो वही यहाँ पे संयोजक क्या हो रहा है, और जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और कर रहा है, तो सीता और गीता। क्लियर हो गया, दोनों बहनें हैं, ये इनकी क्या बताई जा रही है, एक समुच्चय बोधक बताया जा रहा है, एक संयोजक बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक संयोजक अव्यय है। अगला है संबंध बोधक। तो भेद तथा जिससे संबंध है उस संज्ञा या सर्वनाम का उल्लेख, जैसे ट्रेन समय से पहले आ गई, तो क्या है, भेद तथा जिससे संबंध है उस संज्ञा या सर्वनाम का उल्लेख। तो देखिए, से पहले क्या है, यहाँ पे पहले, आज क्या हो गया आपका, समय आ गया, ठीक है। समय क्या है आपका, कालवाचक हो गया, तो ये कालवाचक संबंध बोधक हो गया। अव्यय, सॉरी, ये वही है अव्यय। ट्रेन क्या हो गया, आपकी संज्ञा के समय की विशेषता है, ट्रेन क्या हो गया, आपका संज्ञा हो गया। तो ट्रेन यहाँ पे क्या है, संज्ञा के समय की विशेषता है, यानी यहाँ पे दिया है ट्रेन समय से पहले आ गई, पहले क्या हो गया आपका, कालवाचक संबंध बोधक हो गया। विस्मयादि बोधक क्या है, तो भेद या भाव का नाम, जैसे वह कितना सुंदर है, तो जैसा कि हमने बताया था, बस एक याद कर लीजिए इस तरीके से, ये जो सिंबल होता है इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा ज़्यादा इसी से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा विस्मय आदि बोधक का। कभी कभी बोल देते हैं ना, जो विस्मय होता है, सॉरी, विस्मय आदि बोधक, ठीक है। कभी कभी ऐसे नॉर्मली बोल देता है कि जो इसका चिन्ह होता है, संकेत होता है, कैसे होता है, रीजनिंग में भी उठा के पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चन। तो देख लीजिएगा आप लोग इसको। देखिए, वह कितना सुंदर फूल है, तो वह क्या हो गया, हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है, ठीक है। वह क्या हो गया, जब हम खुश होते हैं किसी भी चीज के लिए, तो हमारे अंदर की जो भाव निकलती है, एक वर्ड निकलता है वाह, ठीक है, वाह। कि वह कोई वर्ड नहीं है, लेकिन वो खुशी का हर्ष जो देता है ना, हर्ष, हैप्पीनेस उस टाइम के लिए, तो वो क्या हो जाएगा उसमें, जब हम यूज करेंगे वाह को, तो विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। चलिए, तो आज हमने क्या पढ़ा था, देखिए आप लोगों का टाइम हमने ज़्यादा नहीं लिया, ठीक है। आज हमारा अध्याय 5 में पद परिचय शुरू हो गया था, तो पद परिचय का हमने परिभाषा करवाया, और इसके जो भाग थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और अव्यय। अव्यय के भी 4 भाग थे, चारों को हमने करवा दिया, ठीक है। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस जब इस तरीके से पूछेगा ना पद परिचय, जब इतना इसको दे देगा, और आपको तो पता है इसके कितने भाग हैं, सब संज्ञा पहले वाला ही है, सर्वनाम भी पहले वाला है, विशेषण भी पहले वाला है, क्रिया भी पहले वाला है। अव्यय के जो क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, सारी चीजें सेम है, ठीक है। बस क्या करना है, जब अगर क्वेश्चन में पद शब्द का यूज करके क्वेश्चन को पूछेगा ना, तब आप लोगों को इतना थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा, हाँ, लेकिन चीजें सेम रहेंगी। संज्ञा अगर वहाँ पे है तो आप लोग बेझिझक उस पर ट्रिक कीजिएगा कि ये जो संज्ञा है, किसी का नाम हो गया या व्यक्ति हो गया, वहाँ पे विशेष, ठीक है। और वहाँ पे अगर दिया है क्वेश्चन, तो आप लोग समझ जाइए कि ये संज्ञा का पद परिचय है। क्लियर हो गया, सेम ऐसे विशेषता, यानी किसी भी व्यक्ति का विशेषता बता रहा है। और सर्वनाम में, सर्वनाम जैसे कि मैं, हम, इस तरीके से उत्तम पुरुष वगैरह। अव्यय शब्द में क्रिया विशेषण आ गया, संबंध क्रिया विशेषण में जैसे कि क्रिया और विशेषता बताना, इस तरीके से, ठीक है। तो
कुछ टफ नहीं है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा। एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले आप लोग उस नोट्स को 2-3 घंटा तक डेली रूटीन में उसको रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका पीडीएफ भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर ले सकते हैं, ठीक है। बट नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा कि आपकी जो हैंड राइटिंग है उसमें भी इम्प्रूव होगा। तो बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा, और जो इम्पोर्टेंट हो गया अगर आप लोगों को लगेगा नोट करने का तो प्लीज़ आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमने बताया था कि अभी हमने बताया कि अगर आप लोग नोट्स नहीं किए तो पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर पीडीएफ को ले सकते हैं। टेलीग्राम का ये क्यूआर कोड है, इस पर जुड़कर आप लोग ले सकते हैं पीडीएफ को, ठीक है, इस क्लास से या अन्य क्लास से रिलेटेड। बाकी हमारी डेली रूटीन, डेली फॉर्म में कौन सी क्लासेस चलती है मॉर्निंग में हमारी चलती है रीजनिंग का 10 AM पे, और इवनिंग में 7 बजे क्या चलती है हमारी मैथ्स, 8 बजे मूल विधि की, और 11 बजे हमारी कोडेड फॉर्म में हिंदी 3 दिन मिलता है, और 3 दिन हमारी इंग्लिश ग्रामर मिलती है। फिर 1 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोग अभी से जो बच्चे अभी नहीं वो कर रहे हैं ना रिवीजन वगैरह, अभी हमारे जो लास्ट टाइम में सब क्लासेस चल रही हैं, समझिए कि रिवीजन के पर्पज़ से चल रही है। और हम पीवाईक्यू लाने वाले हैं बिल्कुल। अभी हमारे पास 2 पीवाईक्यू हुई है। कौन सी? एक हिस्ट्री की हुई है, यानी जीएस शुरू हो चुकी है आप लोगों की, और एक पॉलिटी की हुई है। तो अभी जो संडे आने वाला है हम कोशिश यही करेंगे कि संडे टू संडे क्या हो, आपका पीवाईक्यू हो, पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू हो, मतलब किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो किस चीज़ का होगा, तो जीएस रिलेटेड, जैसे जो होती है इंपॉर्टेंट है जीएस में आपका पॉलिटी, मूल विधि, और ये जो आपके करंट अफेयर्स आते हैं, और जो इकोनॉमिक से क्वेश्चन बन सकता है, इन्वायरमेंट से बन सकता है, जियोग्राफी से बन सकती है, ठीक है। तो और मैथ्स और रीजनिंग का भी होने वाला है पीवाईक्यू। बाकी मैम के थ्रू डेली करवाई जा रही है, उनकी जो जो मैम की क्लासेस है ना रीजनिंग की, वो आप एक बार सिलेबस वो कंप्लीट कर चुकी हैं, ठीक है। एक बार वो सिलेबस को कंप्लीट करके वो दोबारा से शुरू की हैं। पूछ पूछ के करवाती हैं बच्चों से कि बच्चे आप लोगों को क्या नीड है, कौन सा आप लोगों का टॉपिक वीक है, हमें कमेंट करके बताइएगा, और बच्चे करते भी हैं। और जो जिन बच्चों का वीक होता है उस टॉपिक से वो सवाल लाती हैं, ठीक है। और अब तो सारे बच्चे उनके फ्लुएंसर हो गए हैं, सब के सब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए, ये मत सोचिएगा कि कोई कोई प्लेटफॉर्म छोटा नहीं होता, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट छोटी नहीं होती अपने आप में। आखिर लोग वहाँ तक गए हैं, लोगों को एजुकेटेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इतना अपने आप में सक्षम है, ठीक है, कोई किसी से कम नहीं होता है। बाकी जो भी है, सभी लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी अपना प्रयास करते रहिएगा, अपना प्यार स्नेह बनाए रखिएगा हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास के में।